देखिए, लोकसभा के चुनाव की जैसे ही ऐलान होता है और झारखंड में टिकट बंटवारा की शुरुआत होती है, तभी बाबूलाल मरांडी ने तमाम झारखंड में एक समाज को एहसास दिया कि साहब आपके तलवार में अब जंग लग चुका है और ये तलवार म्यान में ही अच्छा लगता है। और पूरे झारखंड से उन्होंने राजपूत समाज का टिकट काट दिया। जैसे ही टिकट कटी, तमाम झारखंड में राजपूत समाज में निराशा छा गई और तमाम लोग टकटकी निगाह से ताकने लगे कि आखिर धनबाद में कांग्रेस पार्टी किसको उम्मीदवार बनाएगा। ऐसी चर्चाएं हैं कि थोड़ी देर के अंदर धनबाद में जो बेरमो के विधायक हैं उनकी धर्मपत्नी को टिकट मिलने जा रहा है और वो धनबाद लोकसभा से प्रत्याशी होंगी। सुबह से ही इस समाज में पूरी खुशी की लहर दौड़ चुकी थी और तमाम लोग अपने पोस्ट के माध्यम से बता रहे थे कि इस बार धनबाद लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। लेकिन ये खुशी अभी पूरी भी ना हुई थी। जितने भी कांग्रेस हैं उनके लिए एक बुरी खबर आ गई है। बुरी खबर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस शख्स की एंट्री भारतीय जनता पार्टी में बोकारो विधानसभा में हुई है, वो शख्स पूरे जिले में प्रभावित है और वो शख्स मनोज सिंह के नाम से जाने जाते हैं और हमारे साथ हैं। और कांग्रेस पार्टी का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनका गहरा नाता सभी पार्टियों से रहता है। ये कांग्रेस पार्टी में कभी नेता नहीं रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि जब दुख की घड़ी आती है तो बड़े भाई खड़े रहते हैं, जब सुख की घड़ी आती है तो बड़े भाई मोर्चा संभालते हैं। बहू रानी तो अभी कदम बाहर भी ना निकाली थी मनोज जी, आपने बगावत कर दिया, आपने विद्रोह कर दिया। बहू रानी को आशीर्वाद देने आना चाहिए था धनबाद। आप तो बहू रानी के लिए गलत मैसेज लेके आ गए बोकारो। ऐसी कोई बात नहीं हिमांशु जी, बेटी है और बहुएं वो घर में अच्छी लगती हैं। राजनीति के क्षेत्र में उनका अलग प्लेटफार्म है, मेरा अलग प्लेटफार्म है और हम लोगों ने अपना स्टैंड स्पष्ट किया है कि हम लोग भारतीय जनता, पहले भी मैं भारतीय जनता पार्टी में था और आज भी मैं फिर से अपना वापसी अपने घर में किया। इसलिए उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता भी नहीं रहा, मैं कभी कांग्रेस में गया भी नहीं। अच्छा, कोई सवाल पूछने से पहले शर्मा जी सुने ना, सिंह साहब हैं, बड़ी गौर से डीप फोकस आजकल देख रहे हैं। सरजू राय के बयान को आजकल दोहरा रहे हैं, कोट कर रहे हैं, लेकिन इनको जरा याद दिलाइए, अभी चुनाव थोड़ी साल पहले विधानसभा की जब खत्म हुई थी, समरेश सिंह के बहू के साथ साथ घूम रहे थे, वो बहू नहीं थी क्या? बिल्कुल, मैं यही जानना चाह रहा था कि सिंह साहब, मनोज सिंह जी, धनबाद और बोकारो में एक तरह से इनका प्रभाव जरूर रहा है, लेकिन इन्होंने जो बताया कि मुझे लंबे समय तक कांग्रेस से कोई रिश्ता नाता नहीं रहा है, लेकिन कांग्रेस के जितने बड़े नेता होंगे उनके साथ ये हमेशा रिश्ता निभाते हुए नजर आ जाते हैं। लेकिन अब अचानक से जब कांग्रेस एकदम पास आ गई है धनबाद लोकसभा में, जी अनुपमा श्वेता में क्या अंतर है? दोनों घर की बहुएं हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। एक बहू जब चुनाव लड़ रही थी तो माथा पे मुड़ेठा बांध के घूम रहे थे और कह रहे थे लोगों को कि दादा का आशीर्वाद प्राप्त है, इस बार चुनाव जिताइए। दूसरी बहू आई है तो बगावत पर क्यों उतर गए सिंह साहब? ऐसी बात नहीं है। उस समय हम लोग सामाजिक कामों में थे, किसी दल में नहीं थे। तो एक बहू इधर चुनाव लड़ रही थी और दूसरे में भाई भी उधर चुनाव लड़ रहा था, तो भाई को तो यथासंभव आशीर्वाद मिला ही। अब ये कोई परंपरा नहीं, वंशवाद के परंपरा को राजनीति में बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बोकारो में भी तो वंशवाद चल रहा था। बोकारो में चल रहा था। बोकारो में एक खाली जगहों को भरने का काम किया जा रहा था और अब जो हो रहा है ये वंशवाद है। इसका विरोध करते हैं। इसका विरोध, वंशवाद का जरूर विरोध करेंगे हम लोग। बहू रानी जब मंदिर पे आती है तो पंडित से टीका लगवाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं खुश रहो बहू रानी। तो ये कैसा आशीर्वाद आपने दिया था कि बहू रानी ने पहला कदम ही अभी बाहर निकाला और आप ही विरोध के स्वर फूंकने खुद धनबाद चले आए, जिसमें कि आपका धनबाद क्षेत्र भी नहीं पड़ता है। सिंह साहब, ये कौन सा मैसेज देने चले आए हैं? कौन सा बदला ले रहे हैं सिंह साहब? कोई बदला नहीं है। तो सब लोग अपने अपने जगह पर अपना नीति से चुनाव लड़ेंगे, अपने कार्यों के बदौलत चुनाव लड़ेंगे। बहू रानी का विरोध में प्रचार करने आएंगे धनबाद लोकसभा? मैं किसी के विरोध में प्रचार नहीं करूँगा, मैं अपने पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करूँगा, किसी के विरोध में मैं प्रचार नहीं करूँगा। कौन है प्रत्याशी आपका? मेरा प्रत्याशी धनबाद से ढुल्लू महतो जी हैं, भाजपा के प्रत्याशी गिरिडीह से आजसू है।
आजसू है, तो जाएंगे चंद्र प्रकाश के निश्चित जाएंगे। आजसू मेरा गिरिडीह मेरा लोकसभा मेरा कार्य क्षेत्र है, मेरा गृह क्षेत्र है, निश्चित रूप से वहाँ काम करेंगे। अच्छा, सिंह साहब के इंटरव्यू में एक शख्स खूब मुस्कुरा रहा है, मनोज ठाकुर है। मनोज ठाकुर जी खूब मुस्कुरा रहे हैं। ठाकुर साहब, आपने तो गजब ठाकुर वाला दम दिखाया है। ठाकुर को ठाकुर काट सकता है, इसलिए आपने तीसरे ठाकुर की एंट्री करा दी। तो अब तेरा क्या होगा ठाकुर? देखिए, आज मनोज सिंह जो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए हैं, पूर्व में भी ये भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता थे। जरीडीह प्रखंड के ये प्रखंड अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उस समय ये विश्वत्री के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। बीच में ये किसी कारणवश झारखंड विकास मोर्चा जेवीएम में गए थे और आज इन्होंने फिर अपनी घर वापसी की है। और जब भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए हैं, जब उनका दामन में ये पहले भी थे, आज भी हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा उनके पक्ष में हम लोग सभी मिलकर प्रचार करेंगे, वोट दिलवाएंगे। बेरमो विधानसभा में कई प्रखंड है ठाकुर साहब, लेकिन ना जाने क्या है कि आपके प्रखंड से बड़ा प्यार हो रहा है लोगों को। कभी अंजला सिंह ला रहे हैं, कभी मनोज सिंह ला रहे हैं। ठाकुरों का गजब प्रेम आप जुटा रहे हैं। लगता है कि इस बार बेरमो विधानसभा में कोई नया तीर मारेंगे क्या? यही मोदी जी की गारंटी है। हम सबों का यह प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी में एक एक लोग ज्वाइन करें, कार्यकर्ता बने और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करें। भैया आज आए हैं बेरमो विधानसभा से। मनोज जी भटक गए थे, पकड़ के लेके आए क्या? लेकिन आज नजर मिलाने के लिए रंगीन चश्मा नहीं पहना है आपने। सबसे पहली बात तो आपका धन्यवाद जो हम लोगों के बीच पधारे। और सबसे पहली बात कि आज जो ज्वाइन किए हैं, तो सच्चाई जो होता है वो कभी न कभी उभर के आता है। जो सच्चे लोग होते हैं ना, नहीं सुनिए, इसमें ज्यादा कुछ बोलने के ये नहीं है। सच्चे जो लोग होते हैं और सच्चे पार्टी का जो हितैषी होते हैं, वो कभी न कभी लौट के आना ही पड़ता है। आपने कसम खाया था कि मनोज सिंह जब ज्वाइन करेंगे तभी वो चश्मा हटा के ये वाला नहीं, वो सब चश्मा की बात नहीं है। अच्छा, एक और भारतीय जनता पार्टी के नेता है, बड़े खुश है। आपका तो बेरमो का इतिहास रहा है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आता है, नए नए लोग चले आते हैं टिकट मांगने के लिए, लेकिन टिकट तो मिलता उसी को है जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहा है। तो हम मंदिर में घंटा मजबूती से बजाएंगे ना। मनोज जी आ गए हैं। ऐसा है हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट बेरमो विधानसभा का बोल रहे हैं, वो तय करते हैं केंद्र नीति, प्रदेश से जाता है। ये हम लोग कार्यक्रम विधि किसको मिले, जिसको भी टिकट देगा बेरमो विधानसभा जिताने का काम हम लोग करेंगे। सिंह साहब, अंत में इतना पूछना चाहूंगा, कहीं रात में छोटा भाई मनाने चला आएगा तो हृदय परिवर्तन नहीं न करेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। छोटा भाई अपने जगह पर है, हम अपने जगह पर। तो सुना ना आपने, ठाकुर साहब ने साफ तौर पे कह दिया कि छोटा भाई अपने जगह पे और हम अपने जगह पे है। लेकिन मनोज सिंह साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के नेता भी ना कह पाए। वो बातें मनोज सिंह ने आज मीडिया के सामने रख दिया है कि हम वंशवाद का सपोर्ट नहीं करते हैं। खैर, वो बातें अलग है कि मनोज सिंह ने 2019 के चुनाव में रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए आए थे, वंशवाद का बढ़ावा देने नहीं आए थे। लेकिन पूरा शहर मनोज सिंह की इस बयान को सुन रहा है। अब प्रतिक्रिया क्या देगा ये तो शहर बताएगा। लेकिन मनोज सिंह ने गिरिडीह से धनबाद लोकसभा में आकर तापमान जरूर बढ़ा दिया है, क्योंकि अभी टिकट की घोषणा भी नहीं हुई है। और मनोज सिंह ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे बेरमो विधानसभा में चर्चा ही शुरू हो जाएगी। कैमरामैन भोला के साथ जीपी मानसूर।